Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna and right now I am coming with the topic National Council for Transgender Person. वन वीक पहले ही ये न्यूज़ में था ये टॉपिक और हमारे भारत सरकार ने एक नया काउंसिल बनाया फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन नेशनल काउंसिल फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन. इट वाज अ रियली एंड न्यूली constituted. So the Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted the National Council for Transgender Person. Okay, so you have to cram the ministry name Social Justice and Empowerment. तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई काउंसिल बनाई है नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन. और ये जो नेशनल काउंसिल है अंडर विच एक्ट द एक्ट नेम इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. क्लियर. तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 2019 में ये कानून बनाया गया था. ट्रांसजेंडर पर्सन राइट टू एक्ट सॉरी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. और उसके अंडर एक बॉडी बनाई गई है और एक काउंसिल बनाई गई है नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 2019 में जो कानून बनाया गया था ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट. तो इट सीक्स टू एस्टैब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन. ओके, इसमें मेंशन था कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाना है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन. अब इस कानून में डेफिनेशन मेंशन है ट्रांसजेंडर पर्सन की. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. द एक्ट डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन whose gender does not match with the gender assigned at birth. जिस बच्चे का जेंडर असाइन किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ और राइट नाउ अगर उनका जेंडर मैच नहीं कर रहा तो उनको ट्रांसजेंडर में मेंशन किया जाता है. इट इंक्लूड्स द ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, पर्सन विद द इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर क्वीर्स एंड पर्सन विद द सोशियो कल्चर आइडेंटिटी. क्लियर. जिसमें आते हैं किन्नर्स और हिजरा. तो इसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन है तो इसमें प्रॉपर मेंशन किया गया हुआ है डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में कि अगर उनका सेक्स मैच ना करे तो उसमें मैन ट्रांस वुमेन्स कंसीडर की जाती है, इंटरसेक्स वेरिएशंस होती है, जेंडर क्वीड्स होती है और सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज वाले पर्सन जिसमें से किन्नर और हिजड़े इंक्लूड है. नेक्स्ट इज द सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी. द एक्ट स्टेट्स दैट ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. ओके, और ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ से. तो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड एट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस एंड रिवाइज सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड इफ द सेक्स इज चेंज. अगर सेक्स चेंज हो जाए तो रिवाइज सर्टिफिकेट भी अलॉट किया जाता है और ये सर्टिफिकेट मिलता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस से. द एक्ट हैज़ अ प्रोविजन दैट प्रोवाइड्स ट्रांसजेंडर द राइट ऑफ रेजिडेंस विद द पेरेंट्स एंड द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. इस एक्ट में मेंशन है कि राइट ऑफ रेजिडेंस कि वो राइट है उनका रेजिडेंस विद द फैमिली मेंबर्स एंड विद द पेरेंट्स. ओके, सो दिस एक्ट हैज अ प्रोविजन दैट फैमिली सॉरी प्रोवाइड्स ट्रांसजेंडर. नेक्स्ट इसमें मेंशन किया गया हुआ है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. बिकॉज ये कानून की बात करें तो इसमें प्रोहिबिशन है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन. द एक्ट प्रोहिबिट discrimination against transgender person in various sectors such as education, empowerment, employment and healthcare. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर में कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो इस पे ये प्रोहिबिशन लगाता है ये एक्ट. एंड द हियर इज द पनिशमेंट. इसमें पनिशमेंट क्या है. जो कन्विक्टेड पाए जाते हैं अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन, इट स्टेट्स दैट द ऑफेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन विल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम द 6 मंथ टू 24 मंथ. तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की इसमें इम्प्रिजनमेंट है विद द एडिशन ऑफ अ फाइन प्लस फाइन भी इंक्लूड है. ओके, सो इट स्टेट्स दैट ऑफेंस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन विल अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट. नेक्स्ट एम. तो ये जो कानून है ये काउंसिल है ये क्यों बनाई गई है. ऑब्वियसली उनके इश्यूज को कंसर्न्स करने के लिए टू मेन स्ट्रीम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कंसर्न्स focusing on livelihood issues as well as to raise awareness about the trans community so that trans persons are accepted within the families and the larger society. So societies and families accepted the person who is transgender person. So that's why the mainstream of the national councils and the special act 2019. And it also aimed to ensure that transgender welfare board set up in all states. Okay, ट्रांसजेंडर के जो वेलफेयर बोर्ड्स हैं वो सारे स्टेट्स में
सेटअप किए जाए एंड असेंशियल नीड ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लाइक हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर मेट, और इनको भी पूरा किया जाए हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर को। क्लियर? तो प्लीज़ यहाँ पर ये अपने याद रखना है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के बारे में। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का फंक्शंस क्या होंगे? सबसे पहले तो ये भारत सरकार को एडवाइस करेंगे। क्यों एडवाइस करेंगे? बिकॉज अगर कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनानी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, लेजिस्लेशन एंड द प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू द ट्रांसजेंडर पर्सन, अगर कोई भी पॉलिसीज, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट ओके फॉर्मुलेट करने हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन विल एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड इट मॉनिटर, तो जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बने हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको इवेल्युएट किया जाएगा। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स डिजाइंड फॉर अचीविंग क्वालिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट है रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट है, अभी हम बात करेंगे कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में जितने भी डिपार्टमेंट आएंगे उन डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। क्लियर? अगर कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं तो उसको रीड्रेसल किया जाएगा। देयर इज ए रीड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन एंड परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शन विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर। तो ये सारे फंक्शंस हैं नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोजिशन की, बिकॉज कंपोजिशन इज मेन टॉपिक फॉर पॉलिटिक्स। सो द चेयरपर्सन, तो जो कंपोजिशन है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके कंपोजिशन के चेयरपर्सन कौन होंगे? तो चेयरपर्सन विल बी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। अब इसके अलावा इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सॉरी 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। चार कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो 5 मेंबर होंगे यहाँ से, ठीक है, 5 स्टेट से। ईच वन फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑन द रोटेशनल बेसिस। क्लियर? तो 5 स्टेट्स और साथ में 5 मेंबर ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और इन्हीं 5 स्टेट्स के 5 रीजन्स के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वन फ्रॉम अगेन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? एक तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे और साथ में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होंगे, 5 मेंबर होंगे, वन वन वन। एंड इनका जो टेन्योर सिस्टम होगा वो 3 इयर्स का होगा। ठीक है, 3 इयर्स इनका टेन्योर होगा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के कंपोजिशन मेंबर्स का। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट। मैंने भी आपको बताया था कि जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, तो ये डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट। और 10 सेंट्रल डिपार्टमेंट में कौन कौन पर्सन होंगे? ऑब्वियसली द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स। तो ये सारे के सारे आईएएस मेंबर हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। द काउंसिल विल हैव द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मेंबर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, होम, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर एंड लॉ। इन सबके रिप्रेजेंटेटिव। And in addition, there will be member from a department of pensions, which under the Ministry of Personnel, Public Grievances and the Pensions, इसमें नीति आयोग भी होगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनके भी मेंबर्स होंगे। ओके, तो ये सारा है कंपोजिशन। ओके, तो हमने बात की है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में, 2019 का कानून है। उसके अलावा 2020 में ये रिसेंटली बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसके कंपोजिशन, इसके रिप्रेजेंटेटिव, इसके डिपार्टमेंट। क्लियर? सो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। ओके, तो ये एक रेवोल्यूशन ही कह सकते हो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और उसमें डेफिनेशन भी हमने मेंशन कर दी हुई है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आई विल कम मोर वीडियोस, small videos, okay, on a particular topic. So kindly share my videos and subscribe my YouTube channel, okay, and hit the bell icon also. When the I will upload my videos, you will get notified. Okay, thank you.